मारा कैसे था अफजल खान को? एक इसमें कहते हैं कि अफजल खान पलटा तो उसके पीछे पिछवाड़े में सीधा तलवार घुसाई थी और तलवार घुसा के निकाली थी। गिरने के बाद संभाजी गांधी उसकी मुंडी काट के लेके गए। And then he went to औरंगजेब, जहाँ कैद कर लिया गया था। जब आगरा में गए तो जाने के बाद शिवाजी महाराज को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो इज्जत ही नहीं मिली। बोले तुम जानो, तुम्हारा पिता जानो, तुम्हारा बादशाह जानो कि मैं कैसा आदमी हूँ। मैं यहाँ आया था या मेरी मौत मुझे यहाँ लाई थी, मैं तुम्हारे बादशाह को बादशाह नहीं समझता। आदिल शाह हिंदुस्तानी था या वो भी बाहरी था? ये सारे पठानी थे। लेटर ऑन आके अगर आपकी चौथी पांचवी पीढ़ी आती है तो कहीं ना कहीं तो आपको मिक्सचर मिल ही जाएगा ना। ये सारे के सारे मिक्सचर में थे। ऐसा कहते हैं कि अफजल खान वाज द ओनली वन हु वाज, उस फैमिली वाज हिंदू एंड लेटर ऑन कन्वर्टेड टू मुस्लिम्स। उसकी फैमिली थी, बाकी सारे बाहर से ही आए थे। जैसे ये आदिल शाह है, ये शाह है, तो ये अफगानिस्तान या उसके उस रीजन से अपना ट्रेसेस पकड़ के लेके आते हैं। उज्बेकिस्तान से ये आया था, शाइस्ते खान आया था। सिद्दी जौहर का राया वो अफ्रीका वाला था। एक और व्यक्ति को हराया उमर खिंड में, शिवाजी महाराज ने उमर खिंड में भी लड़ाई हुई थी शाइस्ते खान के समय पे। उस बाबा को हराया था, वो भी किसी और जगह का था। तो शिवाजी महाराज इंटरनेशनल लेवल के सेनापतियों में से गिने जाते थे कि बड़े बड़े लोगों को उन्होंने हराया था। And then he went to औरंगजेब के सामने गए, जहाँ कैद कर लिया गया था। आगरा में गए। तब जब आगरा में गए तो मिर्जा राजे ने ये कह के रखा था कि शिवाजी महाराज को हाथ नहीं लगना चाहिए। उन्होंने वचन दे के रखा था। मनसबदारी संभाजी महाराज को भी मिली। संभाजी महाराज की उस समय पे उम्र रही होंगी तकरीबन 7 या 8 साल। निकले गए, मुझे छावा फिल्म का सीन याद आ हाँ गया। छोटे से थे तो वो गए। जाने के बाद शिवाजी महाराज को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो इज्जत ही नहीं मिली। पहले दीवाने खास में मिलने वाले थे, दीवाने थर्ड रो में बैठाया गया, और दीवाने आम में बैठाने वाले, मतलब मिले ही नहीं। सुबह मिलना था नहीं मिले, शाम को मिलना था वो भी नहीं मिले। फिर मतलब दोपहर को भरी धूप में शिवाजी महाराज को ले जाया गया। वो आए तो उनको रिसीव करने के लिए कोई नहीं आया। अब शिवाजी महाराज को तीसरे चौथे लाइन में रखा गया। अब यहाँ पे कैरेक्टर आते हैं जसवंत सिंह करके। जसवंत सिंह को मराठों ने बहुत मारा था। जसवंत सिंह के कैरेक्टर को बहुत हराया था उन लोगों को। जसवंत सिंह को आगे खड़ा कर दिया। शिवाजी महाराज चिढ़ गए। शिवाजी महाराज ने राम सिंह, जो मिर्जा राजे के बेटे हैं, शिवाजी महाराज नीचे बैठे और तनतना गए। तो राम सिंह आया बोले क्या हुआ? बोले तुम जानो, तुम्हारा पिता जानो, तुम्हारा बादशाह जानो कि मैं कैसा आदमी हूँ। वो राजस्थानी रिकॉर्ड में लिखा है, मैं यहाँ आया था या मेरी मौत मुझे यहाँ लाई थी, मैं तुम्हारे बादशाह को बादशाह नहीं समझता, तुमको जो करना है कर लो। वो जो ललकार थी वो शिवाजी महाराज की नहीं, वो पूरे महाराष्ट्र की ललकार थी औरंगजेब के सामने कि तू होगा औरंगजेब, लेकिन मेरा अगर सम्मान खराब होता है तो मैं तुझे मारने के पहले सोचूंगा नहीं। और शिवाजी महाराज के कई सारे मंसूबे थे कि मुझे अगर तलवार मिल जाती है तो मैं डायरेक्ट इसको जहाँ मिलेगा वहाँ काट डालूंगा। शिवाजी महाराज चले गए। अब शिवाजी महाराज को लगा यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैं बोल तो दिया। तो दूसरे दिन शिवाजी महाराज ने कहा मेरी तबीयत खराब है, मैं दरबार में नहीं आ सकता। शिवाजी महाराज की जगह पे तकरीबन 3 महीने तक, मई जून जुलाई अगस्त में वहाँ से छूटे, संभाजी महाराज जाते थे दरबार में। 9 साल के संभाजी महाराज, 8-9 साल के संभाजी महाराज। तो एक दिन औरंगजेब ने ऐसा कथा है कि औरंगजेब ने एक दिन पूछा, बोले संभा मैं जानता हूँ कि तुम्हें मल्ल लड़ाना आता है। बोले हमारे दरबार में बहुत सारे मल्ल लड़ाने वाले, तुम लड़ोगे? बोले हम सिर्फ अपने बराबरी वालों के साथ में मल्ल लड़ाते हैं, तुम्हारे साथ में नहीं लड़ाएंगे, तुम्हारे दरबार में कोई बराबरी वाला नहीं है। तो अब संभाजी महाराज का ये जब डायलॉग निकला तो इसके बाद में औरंगजेब को पता था कि शिवाजी को ख़त्म करना है। सब लोग पिन भर रहे थे शिवाजी महाराज को। अब शिवाजी महाराज की एक बहन थी, वहां से सूरत के टैक्सेस उसको जाते थे, उसी सूरत को शिवाजी महाराज ने बस सूरत कर दिया। जसवंत सिंह पिन भर रहे थे, सब पिन भर रहे थे कि शिवाजी महाराज को मारो। अब यहाँ पे 2 कहानियां हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि शिवाजी महाराज को काबुल कंधार भेजने वाले ये नियम बन चुका था, प्लान था कि काबुल कंधार में इनको युद्ध करने के लिए भेजेंगे। लेकिन इनको सिर्फ इनको भेजेंगे नहीं, इनके साथ में ऐसे लोगों को भेजा जाएगा कि काबुल कंधार पे शिवाजी महाराज गए और वहीं पे मर गए। ये बात जब राम सिंह को पता चली, राम सिंह ने कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता, वचन दिया है तो नहीं कर सकते आप ऐसा। तो राम सिंह ने वहां पे कहा कि एक तो पहले मुझे मारो फिर उनको भेजना। फिर यानी राम सिंह वाज ऑनेस्ट मैन। हाँ, राम सिंह क्योंकि वचन दिया है ना, तो राम सिंह वाज प्लेइंग हिज रोल। हाँ, मतलब वचन की कीमत भी रख ली, अभी कि रखनी पड़ेगी ना। आप अपने आप को राम के वंशज कह रहे हो, अब उनके लिए काम भी कर रहे हो और फिर ये भी कर रहे हो, तो कैसे करेंगे। यहाँ तक कि शिवाजी महाराज ने मिर्जा राजे को पत्र में एक लिखा था कि भाई अगर तुझे जीतना है, मैं तुझे राजा बनाता हूँ पूरे दक्षिण का, तुझे मुगल मार के देता हूँ। लेकिन बोले नहीं, हम लॉयल है तो उसी को लॉयल है। मतलब इनको लॉयल्टी तो इनको लॉयल्टी, इनको वचन दिया तो दिया। तो
राम सिंह ने ये जब कहा तो ये बात जब शिवाजी महाराज को पता चली, शिवाजी महाराज ने उनको पत्र वगैरह उनके ये है कि यार तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो, मेरे लिए लड़ लिए तुम आज, तो शिवाजी महाराज ने सबसे पहले ये किया कि राम सिंह को अपने आजू बाजू से रवाना करो, राम सिंह को नहीं रखना है हमारे पास, क्योंकि अगर मैं यहाँ से कुछ करता हूँ तो सारी चीज़ें राम सिंह पे पूरा राम सिंह पे फटेगा। हटा दिया राम सिंह को। शिवाजी महाराज वहाँ पे एक बाड़ा था, मतलब एक घर था बड़ा सा, वो घर में कसाई रहता था, इनका स्पेशल है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ पे शिवाजी महाराज को शिफ्ट करने वाले थे। बोले ऐसा मत करो, नहीं करा फिर। लेकिन इनायत खान बहादुर जो हवलदार था आगरा के इसका, उसकी पूरी की पूरे फौज जो थी शिवाजी महाराज के आजू बाजू में खड़ी रहना शुरू हो गई धीरे 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 धीरे। अब शिवाजी महाराज के सामने एक दिन नेतोजी पालकर आए या बाकी के लोग आए, शिवाजी महाराज ने उनसे झगड़ा कर लिया, बोले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ में, तुम ये करो, चले जाओ। एक एक आदमी को स्वराज्य में वापस भेज रहे शिवाजी महाराज धीरे 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 धीरे। और शिवाजी महाराज ने ये बातें अफवाहें फैलाई कि भाई मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है, तो मैं चाहता हूँ कि फल की कटोरी या मिठाई आप लोगों में बांटना शुरू करो, और बांटने से पहले मैं एक बार तो हाथ लगाऊंगा। रोज फल की कटोरी मिठाई धीरे धीरे जाती थी लोगों में बांटने के लिए। मतलब वो कैद नहीं थे, नजरबंद थे। नजरबंद थे, कैद नहीं थे, लेकिन वो कभी भी मारे जा सकते थे। ऐसे ही सबको निकाला और उनकी जगह पे शिवाजी महाराज ने, फिर एक दिन ऐसा आया कि उनकी जगह पे उनके एक व्यक्ति सोए, शिवाजी महाराज पेटी में बैठे, निकले वहां से, और फिर सांबा के साथ, संभाजी महाराज के साथ। और वहां पे मैं शायद गलत हो रहा हूँ, मुझे नाम याद है, शायद कोंडाजी फर्जंदी सोए थे, वो भी निकल गए दूसरे दिन, सब गायब हो गए वहां से, कोई नहीं आया वहां पे। अब वहां पे कैरेक्टर आता है मदारी मेहतर का, जिसको ओवैसी साहब ने एक बार नाम लिया था कि मदारी मेहतर तो सोए थे। मदारी मेहतर फिक्शनल कैरेक्टर है, 100-150 साल के बाद में किताबों में उनका नाम मिलता है, कंटेम्प्रेरी सोर्सेस में कहीं नहीं मिलता। सब निकले वहां से। अब लेकिन हो ऐसा भी सकता है कि जितने गुप्तहेर थे उनके नाम कहीं पे लिए नहीं जाते, इसलिए शिवाजी महाराज ने वो नाम उस समय नहीं लिया होगा। निकल गए वहां से सबके सब। अब शिवाजी महाराज डायरेक्ट राजगढ़ पे नहीं आए, उस समय हमारी कैपिटल राजगढ़ हुआ करती, डायरेक्ट नहीं आए। शिवाजी महाराज सबसे पहले गए मथुरा। मथुरा में वहाँ पे मोरोपंत पिंगळे यानी कि जो हमारे पेशवा थे, वहाँ पे पेशवा के एक मथुरे करके रिलेटिव रहा करते थे, वहाँ पे संभाजी महाराज को ड्रॉप कर दिया, बोले आप यहीं पे रहो। शिवाजी महाराज ऐसा कहते हैं कि शिवाजी महाराज ने अपनी पूरी दाढ़ी निकाल ली, बाल निकाल लिए, बैरागी का रूप लिया, पूरे शरीर पे भस्म लगाया, और उसी के साथ में वो राजगढ़ की ओर रवाना हुए। और वहाँ पे जाते हुए उन्होंने हूल उड़ा दी, संभाजी महाराज रास्ते में मर चुके हैं। हूल उड़ी, क्योंकि संभाजी महाराज को भी ये सेफ रखना है। यहाँ पे संभाजी महाराज का भी जनेऊ संस्कार करवा दिया, मुंडन करके सब हो गया। और शिवाजी महाराज जब वापस आए कुछ महीनों के बाद में, वहाँ पे वो वापस आए, और फिर इन्होंने एक लेटर लिखा औरंगजेब को, बोले हम आपको बिना बताए आ गए, हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दो बोले आप हमें। संधि हुई इनके साथ, चुप बिल्कुल, 3-4 साल कोई एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, सब अपने हिसाब से चलेगा। मुगलों के साथ में संधि हुई तो मुगलों के साथ में जंग नहीं हो रही थी, लेकिन अब शिवाजी महाराज को पता था भैया अब इनके साथ में जंग नहीं हो रही, आदिल शाह के साथ में मुझे संधान बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि मुगल तो कभी भी आते हैं। अब क्या करेंगे? अब बोले हम लोग नेवल वॉरफेयर छेड़ते हैं। तो अब पलटे शिवाजी महाराज सिद्धिस की तरफ, जंजीरा के सिद्धि की तरफ, और जंजीरा के सिद्धि पे शिवाजी महाराज ने आक्रमण भयानक करना शुरू कर दिया, और शिवाजी महाराज ऑलमोस्ट जीत चुके थे। जंजीरा के सिद्धि ने सूरत में पत्र लिखा, सूरत का पत्र औरंगजेब को गया, औरंगजेब ने अपनी सेना भेजी और करार तोड़ दिया। शिवाजी महाराज का मस्तक यहाँ पे हुआ खराब, बोले यार करार तोड़ दिया, अब करार टूट ही गया है। तो शिवाजी महाराज ने अगले 6 साल में ऐसे भयंकर छापे मारे हैं अलग अलग जगह पे, यहाँ पे वहाँ पे, कि जब आप आगरा से वापस आ रहे हो आपके पास में 12 किले हैं, अगले 12 साल में आपके पास में 365 प्लस किले हैं। पूरा महाराष्ट्र में हर जगह पे जहां मिल रहा है वहां पे छापे मार रहे। और 1674 में अधिकृत अपने आप को राजा घोषित करके शिवाजी महाराज ने छत्रपति का टाइटल होल्ड किया, औरंगजेब की नाक में दम कर दिया, दम करके। और अगले 6 साल में शिवाजी महाराज दक्षिण दिग्विजय पे निकले, कि दक्षिण में भी चीजें जीत के। अच्छा, शिवाजी महाराज का एक और बात मैं बताता हूँ, वहां पे मल्लम्मा देवी की एक कहानी आती है कि लोग कहते हैं कि उन्होंने शिवाजी महाराज ने उन्हें डिफीट किया, उनकी कहानी में ऐसा आता है कि उन्होंने शिवाजी महाराज को डिफीट किया। कहानी यह है कि वहां पे पोर्ट्रेट मिलता है, वो पोर्ट्रेट क्या कहता है वो समझो आप। शिवाजी महाराज की आर्मी ने जब मल्लम्मा देवी की आर्मी को डिफीट किया, तो मल्लम्मा देवी शिवाजी महाराज के पास में आई, विधवा थी, अपने बेटे को उठाया, छोटा सा था, बोले आज से आपका ये नाती,
आप इसके मामा रखो। बोले बोले अच्छा हम मामा है इसके नाती, ये हमारा भांजा है, दूध लाओ। बोले दूध की कटोरी लाके ऐसे दूध पिलाते हुए, उस समय पे लाइव उनका एक पोर्ट्रेट वहाँ पे आज भी अवेलेबल है, जो जिंदा थे तब बनाया गया था। बोले आज से आप हमारी बहन हुई ना, तो ये राज्य आपका रहेगा, हम राज्य नहीं करेंगे, राज्य आप ही करेंगे, और जब आप राज्य करेंगे, जब जब आपको मदद लगेंगी तब तब हम आपको मदद करने के लिए आएंगे। शिवाजी महाराज का मंसूबा ये नहीं था कि मैं चक्रवर्ती बनूं, सब उनका कहना था कि हमारे लोगों का राज्य होना चाहिए बस। एक एग्जाम्पल और आता है, राजा छत्रसाल बुंदेला के पिताजी ये औरंगजेब की तरफ से लड़े थे दारा शिकोह के साथ में, और दारा शिकोह के साथ लड़ते हुए उन्होंने वचन लिया था औरंगजेब से कि जब तुम जीत जाओगे तो मुझे बुंदेलखंड अपना स्वतंत्र दोगे। 1 साल तक वो शांत रहा, मर्डर कर दिया उसके बाद में छत्रसाल बुंदेला के पिताजी का। छत्रसाल उस समय बहुत छोटे से थे, 11-12 साल के थे। वो मिर्जा राजे जयसिंह के साथ में लड़ते थे। तो जिस समय पुरंदर का तह हुआ था, वो मिर्जा राजे जयसिंह के साथ में वहां पे आए हैं। आने के बाद में वो लड़े हैं पुरंदर पे, लेकिन बहुत छोटी उम्र थी। लेकिन उसके बाद में वो वापस गए। वापस जाने के बाद मिर्जा राजे जयसिंह का क्या हुआ? शिवाजी महाराज जिस समय आगरा के कैदखाने से फरार हुए, पूरा आरोप मिर्जा राजे जयसिंह पे और राम सिंह पे डाल दिया गया। राम सिंह को निकाल दिया गया, मतलब मनसबदारी ले ली गई। मिर्जा राजे जयसिंह के ही एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उसके, मिर्जा राजे जयसिंह के ही एक दीवान ने मिर्जा राजे जयसिंह को जहर देके मरवा दिया गया। और जब ये बात मिर्जा राजे जयसिंह के बेटे को पता चली, दूसरे वाले, वो जब उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकले कि तूने मेरे बाप को मारा है, वो व्यक्ति सामने ही नहीं आया। और सडनली एक दिन सामने आया। सामने कैसे आया? मुसलमान बन के सामने आया, धर्म परिवर्तन कर लिया। और औरंगजेब के इसमें नियम था, कोई हिंदू मुसलमान को हाथ नहीं लगा सकता। चौड़ी छाती से सामने आया। ये हमेशा से होते रहा है। यहाँ तक कि जसवंत सिंह पुणे में वहाँ पे अवेलेबल थे शाइस्ते खान को। सारा आरोप शाइस्ते खान ने जसवंत सिंह पे डाल दिया था कि इसी ने रास्ता बताया करके। ऐसा हुआ है। तो अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए जसवंत सिंह ने सिंहगढ़ पे आक्रमण किया। वहाँ पे भी वो मराठों के साथ में युद्ध है उनका। अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो छत्रसाल बुंदेला को ये पता चला कि यार मिर्जा राजे भी चले गए, क्योंकि मिर्जा राजे वो तो बिग नेम, कुछ बाहुबली अगर दक्षिण में अफजल खान थे तो ऊपर मिर्जा राजे जयसिंह थे। यार मिर्जा राजे को मार दिया, ये कर दिया। बोले कौन है ऐसा, कौन राजा है जो मुझे मदद कर सकता है? तो वराड़ का सेक्शन आता है। दलेर खान के साथ में वराड़ के सेक्शन में वो थे। बोले हम शिकार पे जा रहे हैं, 17-18-19 साल की उम्र में। वराड़ के सेक्शन में शिकार करने के लिए जा रहे हैं। घोड़े पे निकले, सीधा पुणे के परगना में जाके शिवाजी महाराज से मिले। बोले हमें स्वराज्य स्थापन करना है, आप हमारे पास आइए, हमें राज्य स्थापित करते हैं। मैं तुम्हारे पास में हूँ, मैं राज्य स्थापित करके दूँ। मैंने मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास में, मैं तुम्हें सारी मदद करूँगा, तुम जाओ। तो शिवाजी महाराज के कहने पे उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट राज्य स्थापित किया, छत्रसाल बुंदेला ने। और वो कहते हैं कि मैं आदमी किसका हूँ? मैं शिवाजी का ही आदमी हूँ। और वो उन्होंने शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेके, शिवाजी महाराज चाहते तो क्या कहते हैं कि ठीक है मैं अपने आदमियों को भेजता हूँ, राजा मैं रहूँगा, हम तुम्हें इंडिपेंडेंट ये करके देते। नहीं, शिवाजी महाराज का कहना था कि राज्य हिंदुओं का होना चाहिए। तो वैसे ही अफजल खान के दरबार में काम करने वाले कवि थे, कवि भूषण। कुछ कहानियां कहती कि वो औरंगजेब के लिए काम करते थे पहले, और बाद में छत्रसाल जी के लिए भी काम करने लगे। तो कवि भूषण जिस समय पे औरंगजेब के लिए काम करते थे, तो औरंगजेब ने एक दिन उनसे कहा कि कविता लिखो, बोले हमारे ऊपर। उन्होंने लिखा कि औरंगजेब महान है, ऐसा है। बोले नहीं असली कविता लिखो। उन्होंने लिखा कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसा उन्होंने तंज कसा। उसको लगा यार तू मार देगा। वो कहानियां सुनते रहते थे बहुत ज़्यादा कि दक्कन में कोई एक राजा है, कि जो दक्कन में जो एक राजा है जो हिंदुओं के लिए लड़ता है। तो वो वहाँ से दक्षिण में शिवाजी महाराज को ढूंढते आए, और रायगढ़ पे रायरेश्वरी का मंदिर है, रायरेश्वर शिव का मंदिर, वहाँ पे जाके बैठे थे। शिवाजी महाराज आए। शिवाजी महाराज ने एक आदमी आया वहाँ पे, उन्होंने देखा। बोले कौन हो तुम? बोले हम कवि है, कवि भूषण है, उत्तर से आए हैं। शिवाजी महाराज पे हमने कविता लिखी है, हमें सुनानी है। बोले सुनाओ। इंद्रजिमि जंब पर वाड़वसु अंब पर रावण सदरंब पर रघुकुल राज है, पवन बारी बाह पर शंभुरति नाह पर, जो सहस्त्र बाह पर राम दिजराज है, तेज तम अंश पर काना जिमि कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज। उन्होंने भी यहाँ पे मलेच्छ कहा है। बोले फिर से सुनाओ, फिर से सुनाए। बोले इंद्रजिमि जंब पर वाड़वसु अंब पर, फिर से सुनाओ, फिर से सुनाओ। बोले यार फिर से सुना, आप है कौन? बोले मैं ही शिवाजी हूँ। बोले जब जब आप सुना रहे थे तब तब आपके नाम पे मैं मुद्रा करे जा रहा था, सोने की मुद्रा इतना काम करे जा रहा था।
तो उन्होंने आगे जाके शिवाजी महाराज पे कई सारी कविता लिखी। जैसे आपने जो पहला सवाल किया था शिवाजी महाराज के सेकुलरिज्म पे, उन्हीं की कविता आती है कि काशी की कला जाती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। ये सेकुलर राजा के बारे में लिखे कोई व्यक्ति, उन्होंने ये कविता लिखी। और शिवाजी महाराज पे कई सारी उन्होंने कविता लिखी कि साजी चतुरंग सेन मन में उमंग दरी सरजा, शिवाजी जंग जीतने चलता है, बिहद नगारन के नदी नद मद गबरन के रलते, एल फैल खेल फैल गगन की सैल बैल सैल उछलते हैं। ऐसी वो कविता उनकी रस में रहती थी, ऐसा लगता था रैप सुन रहे हो आपको एक। तो वो उन्होंने उस समय पे शिवाजी महाराज के लिए कविता लिखना शुरू की। और 1674 के बाद, दक्षिण दिग्विजय के बाद शिवाजी महाराज आए। शिवाजी महाराज बहुत बीमार रहने लग गए थे। तो अब एक और आरोप शिवाजी महाराज के आजू बाजू में लोगों ने गढ़ना शुरू कर दिया कि शिवाजी महाराज को जहर देख के उन्हीं के ब्राह्मण लोगों ने शिवाजी महाराज को मार दिया। पुर्तगाली डॉक्टर्स ने शिवाजी महाराज को टेस्ट किया था उस समय पे, आखिरी के उसमें लेटर्स उनके अवेलेबल है। उस बीमारी का नाम पड़ता है एथेरेक्स। एथेरेक्स वो बीमारी होती है कि आप जब कंटिन्यूअसली जानवरों के साथ में रहते हो तो एक पिसू, मतलब जो एक इंसेक्ट या वॉर्म का, वो जब आपके पेट में जाता है, वेटरनरी को आज भी इंजेक्शन मिलते हैं उसके। एथेरेक्स आपको होना नहीं चाहिए क्योंकि आप कंटिन्यू जानवरों के साथ में रहते हो। तो शिवाजी महाराज के आखिरी टाइम में शिवाजी महाराज को खून की उल्टियाँ और लूज मोशंस खून की होना शुरू हो चुकी थी। उसके वजह से शिवाजी महाराज लंबे समय तक बीमार रहे और उनकी वजह से शिवाजी महाराज की डेथ हुई। कितने सालों में डेथ हुई थी? 50। मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत इमोशनल होकर कहता हूँ कि यार मेरा राजा अगर 10 साल और जी लेता ना तो संभाजी महाराज के साथ में ऐसा नहीं होता, और राजा अगर 10 साल और जी लेता भारत का नक्शा ही कुछ और होता। 50 साल की उम्र में शिवाजी महाराज की डेथ हुई है।